नमस्कार, मैं राघव कुमार आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। इस समय मार्केट में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन है। स्मॉल कैप्स, माइक्रो कैप्स और मिड कैप स्पेस में अगर हम देखें तो स्टॉक्स कुछ रिकवरी के बाद भी 30-40% करेक्टेड है। ऐसे में डेफिनेटली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने आती हैं जिनमें हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। मार्केट में दो तरह की साइकिल्स होती हैं, या तो मार्केट नीचे चलता है या ऊपर चलता है। जब भी मार्केट में कोई भी करेक्शन आता है तो उस समय अपनी रिसर्च पे ज़्यादा फोकस करने का टाइम होता है, क्योंकि ऐसे में हम बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 30-40% डिस्काउंट पे अगर हमें अच्छी कंपनीज मिलती हैं तो डेफिनेटली ये इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा प्रोपोजिशन रह सकती है। जब भी हम इन कंपनीज को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली हमें रिसर्च तो करनी ही पड़ेगी। रिसर्च के लिए कई बार हमें कुछ स्टार्टिंग पॉइंट्स चाहिए होते हैं कि अपनी रिसर्च को शुरू करना है तो कहाँ से करें। काफ़ी कमेंट्स इस बात के मेरे पास आते भी हैं कि कोई भी रिसर्च शुरू करने के लिए कौन से स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करा जाए। पिछले 2 वीडियोज़ में हमने देखा कौन से वो स्टॉक्स हैं जिसमें प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं, कौन से वो स्टॉक्स हैं जिसमें DIAs या म्यूचुअल फंड्स बाय कर रहे हैं, और आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जिनमें FIs अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। ये बात ज़रूर है कि प्रमोटर बाय करें, FI बाय करें या DI बाय करें, ये इस बात की बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि ये स्टॉक्स आगे चल के बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, बट डेफिनेटली हमें अपनी रिसर्च के लिए कुछ अच्छे स्टार्टिंग पॉइंट्स जरूर प्रोवाइड करते हैं। किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को अगर आप मीनिंगफुली यूज करना चाहते हैं तो उसमें ध्यान रखिए कि अपनी रिसर्च जरूर करिए। जितनी अच्छी आप रिसर्च करेंगे उतना ही अच्छा पोर्टफोलियो आप आने वाले समय में बिल्ड कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं वो टॉप 20 स्टॉक्स जिसमें FIs अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं। नंबर 20 पे आता है ओबेरॉय रियल्टी, जिसमें FIs ने 1.84% से अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है। ये एक प्रीमियम रियल एस्टेट डेवलपर है, एक्सपैंड कर रहे हैं कमर्शियल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स में। काफी बड़ा केपेक्स इन्होंने प्लान किया है लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, और फ्यूचर में इनका फोकस है सस्टेनेबल और ग्रीन बिल्डिंग्स को डेवलप करने में। नंबर 19 ईट पैरी, जिसमें FIs ने 1.98% से अपनी स्टेक इंक्रीज करी है। ये एंगेज है शुगर मैन्युफैक्चरिंग और बायो एनर्जी में, एक्सपैंड कर रहे हैं इथेनॉल प्रोडक्शन में और ग्रीन एनर्जी में। काफी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है शुगर और रिन्यूएबल एनर्जी की, और प्लांट मॉडर्नाइजेशन में अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा करके ये आगे बढ़ना चाहते हैं। नंबर 18 कल्पतरू प्रोजेक्ट्स, 1.97% से FIs ने इसमें अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन कंपनी है, एक्सपैंड कर रहे हैं पावर ट्रांसमिशन में और अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में। इन्होंने जॉइंट वेंचर्स भी कर रहे हैं कुछ इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म्स के साथ, और काफी बड़ा केपेक्स भी प्लान किया है नए प्रोजेक्ट्स के लिए ताकि अपनी ऑर्डर बुक को स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट रख सके। नंबर 17 पे आता है एंड्योरेंस टेक, जिसमें FIs ने 1.97% स्टेक इंक्रीज किया है। ये मैन्युफैक्चर करते हैं ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स। एंड्योरेंस एक्सपैंड करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट्स में। काफी बड़ा केपेक्स और इन्वेस्टमेंट इन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए डेडिकेट किया है। एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है और लीडिंग ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है। नंबर 16 पे BLS इंटरनेशनल, करीब 1.97% से FIs ने अपना स्टेक इसमें इंक्रीज किया था। ये प्रोवाइड करते हैं वीजा, पासपोर्ट और कॉन्सुलर सर्विसेज। ये एक्सपैंड कर रहे हैं ई-गवर्नेंस और डिजिटल सर्विसेज में। इन्होंने जॉइंट वेंचर्स भी करें कुछ ग्लोबल गवर्नमेंट्स के साथ ताकि अपनी ऑर्डर बुक को स्ट्रॉन्ग रख सकें और नए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को भी मिलने में इनको ईजी हो। नंबर 15 पे इंडस टावर, जिसमें करीब 1.96% से FIs ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है। ये एक टेलीकॉम टावर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है। ये एक्सपैंड कर रहे हैं 5G इंफ्रास्ट्रक्चर में। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैपिटल एक्सपेंडिचर भी इन्होंने डेडिकेट किया है टावर इंस्टॉलेशंस के लिए और मेंटेनेंस के लिए, और इनकी ऑर्डर बुक लगातार बढ़ रही है अलग अलग टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ। नंबर 14 पे आता है नेशनल एल्यूमिनियम यानी कि नाल्को, जिसमें FIs ने करीब 2.05% स्टेक इंक्रीज किया है। ये एक लीडिंग एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर है भारत में, एक्सपैंड कर रहे हैं माइनिंग और रिफाइनिंग कैपेसिटी को अपनी, और काफ़ी बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर उन्होंने प्लांट मॉडर्नाइजेशन के लिए भी प्लान किया है। ग्लोबल मार्केट्स में भी अपने एक्सपोर्ट्स को लगातार ही बढ़ा रहे हैं और आगे भी उसको बढ़ाते रहना चाहते हैं। नंबर 13 पे एम्बर एंटरप्राइजेज, इसमें 2.17% से स्टेक इंक्रीज हुआ है। ये मैन्युफैक्चर करते हैं एयर कंडीशनर्स और कूलिंग सॉल्यूशंस। ये एक्सपैंड अप कर रहे हैं अपने आप को होम अप्लायंसेज में और एक्सपोर्ट्स को और इंक्रीज करना चाहते हैं। इन्होंने नई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के लिए इन्वेस्टमेंट्स भी डेडिकेट किए हैं, और फ्यूचर में इनका फोकस है सस्टेनेबल कूलिंग टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए। नंबर 12 पे आता है गोदरेज प्रॉपर्टीज, जिसमें FIs ने 2.52% से स्टेक इंक्रीज किया था। ये एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट फर्म है, अपने आप को ये एक्सपैंड कर रहे हैं कमर्शियल और लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में। काफ़ी बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्होंने लैंड एक्विजिशन और अर्बन प्रोजेक्ट्स के लिए डेडिकेट किया है। साथ ही साथ ग्लोबल रियल एस्टेट फर्म्स के साथ भी ये जॉइंट वेंचर्स कर रहे हैं। नंबर 11 पे आती है एम्फेसिस, जिसमें FIs ने 2.53% से अपना स्टेक इंक्रीज किया था। ये IT सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग और AI सर्विसेज में। फ्यूचर में इनका फोकस है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स में। इन्होंने ग्लोबल IT मार्केट्स में भी काफ़ी जॉइंट वेंचर्स किए हैं ताकि अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को और इंक्रीज कर सकें। नंबर 10 पे आता है
जेन टेक्नोलॉजीज, जिसमें एफआईज ने 2.57% से अपना स्टेक इंक्रीज किया। ये डेवलप करते हैं डिफेंस सिमुलेशन एंड ट्रेनिंग सॉल्यूशंस। अपने आप को एआई ड्रिवन डिफेंस टेक्नोलॉजीज में कंपनी एक्सपैंड करना चाहती है। जेन टेक्नोलॉजीज की एक स्ट्रॉन्ग कैपिटल एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट्स रहेगा R&D में आने वाले समय में। इनकी ऑर्डर बुक लगातार बढ़ रही है, इनको डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिल रहे हैं। नंबर 9 पे आता है चंबल फर्टिलाइजर्स, जिसमें एफआईज ने 2.79% से अपना स्टेक इंक्रीज किया था। एक लीडिंग प्रोड्यूसर है फर्टिलाइजर्स और एग्रोकेमिकल्स में। अपने आप को बायो फर्टिलाइजर्स और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सॉल्यूशंस में कंपनी एक्सपैंड कर रही है। चंबल फर्टिलाइजर्स ने काफी बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर अपने प्लांट्स को, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज को मॉडर्नाइज करने के लिए भी डेडिकेट किया है। एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही की डिमांड की वजह से। नंबर 8 पे आता है बीएसई, जिसमें एफआईज ने 3.01% से अपना स्टेक इंक्रीज किया था। ये एक लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज है भारत में। इनकी डेरिवेटिव्स और कमोडिटी ट्रेडिंग सेगमेंट्स में लगातार ग्रोथ है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में भी ये इन्वेस्ट कर रहे हैं और एसएमई और बॉन्ड मार्केट्स में और ज्यादा एक्सपैंड करना चाहते हैं। नंबर 7 पे आता है अदानी विल्मर, जिसमें एफआईज ने 3.1% से स्टेक इंक्रीज किया था। ये एंगेज है एडिबल ऑयल्स, फूड प्रोसेसिंग, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में, पैकेज्ड फूड और एक्सपोर्ट्स में अदानी विल्मर अपने आप को और एक्सपेंड करना चाहते हैं। अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज को बढ़ाना, सप्लाई चेन को भी एनहांस करने के लिए काफ़ी बड़ा कैपेक्स भी इन्होंने डेडिकेट किया है और आगे आने वाले समय में सस्टेनेबिलिटी और ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स में कंपनी फोकस करना चाहती है। नंबर 6 पे आता है CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। 3.31% से इसमें स्टेक इंक्रीज हुआ था। ये प्रोवाइड करते हैं डिपॉजिटरी सर्विसेज सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शंस के लिए। इंक्रीजिंग मार्केट पेनिट्रेशन है, नई डिजिटल सर्विसेज इनकी लगातार आती रहती हैं। एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है और लगातार बढ़ती हुई डीमैट अकाउंट्स की डिमांड से भी कंपनी की आने वाली फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। अपने आप को इंटरनेशनल डिपॉजिटरी सर्विसेज के लिए भी ये एक्सपैंड करना चाहते हैं। नंबर 5 पे आता है वोल्टास, जिसमें 3.22% से एफआईज ने अपना स्टेक इंक्रीज किया था। एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है एयर कंडीशनिंग और कूलिंग सॉल्यूशंस में। अपने आप को कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेज में ये और ज़्यादा एक्सपैंड करना चाहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के मॉडर्नाइजेशन के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी बड़ा कैपेक्स कंपनी प्लान कर रही है और इन्होंने कुछ जॉइंट वेंचर्स भी किए इंटरनेशनल फर्म्स के साथ होम अप्लायंसेज के डेवलपमेंट के लिए। नंबर 4 पर आता है नेटवर्क 80, जिसमें 4.27% से एफआईज ने स्टेक इंक्रीज किया था। ये ऑपरेट करते हैं मीडिया, एंटरटेनमेंट और डिजिटल कंटेंट में। इनके जॉइंट वेंचर्स भी हैं ग्लोबल मीडिया प्लेयर्स के साथ। डिजिटल कंटेंट और OTT प्लेटफॉर्म्स में और ज़्यादा इन्वेस्ट करके ये अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही साथ रीजनल मीडिया नेटवर्क्स में भी आगे चल के ये एक्सपैंड करना चाहते हैं ताकि भारत के अलग अलग हिस्सों में इनकी पेनिट्रेशन इंक्रीज हो सके। नंबर 3 पे आता है IDFC फर्स्ट बैंक, जिसमें एफआईज ने 7.55% से स्टेक इंक्रीज किया था। IDFC फर्स्ट बैंक रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रॉन्ग लोन बुक ग्रोथ है, फोकस है रूरल बैंकिंग पे। डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज को बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रहे हैं। साथ ही साथ एक सिग्निफिकेंट केपेक्स भी इन्होंने प्लान किया है ब्रांच नेटवर्क को एक्सपैंड करने के लिए और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए। नंबर 2 पर आता है सम्मान कैपिटल, जिसमें एफआईज ने 7.64% से स्टेक इंक्रीज किया था। फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म है जो स्पेशलाइज करते हैं इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ मैनेजमेंट में। अपने आप को एक्सपैंड करना चाहते हैं ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में और असेट मैनेजमेंट में। अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी ये स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। साथ ही साथ कैपिटल इन्फ्यूजन को बढ़ा करके बिजनेस ग्रोथ को आगे ले जाना चाहते हैं। नंबर 1 पे आता है होम फर्स्ट फाइनेंस, जिसमें एफआईज ने 12.34% से अपना स्टेक इंक्रीज किया था। ये प्रोवाइड करते हैं हाउसिंग फाइनेंस लो टू मिडिल इनकम इंडिविजुअल्स। फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए टियर 2 और टियर 3 सिटीज में अपनी पेनिट्रेशन को इंक्रीज करना चाहते हैं। इनका फोकस है डिजिटल लेंडिंग पर, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस पर। एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है और इंक्रीजिंग लोन डिसबर्समेंट्स है, जिससे इनकी फ्यूचर प्रोजेक्शंस काफ़ी अच्छे लगते हैं। अपने ब्रांच नेटवर्क को और पार्टनरशिप्स को कंपनी और ज़्यादा इंक्रीज करके अपनी पेनिट्रेशन को इंक्रीज करना चाहती है। किसी भी इंफॉर्मेशन को आप अपनी इंसाइट या रिसर्च के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसे क्रॉस चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकता है मुझसे मिस हो गई हो, स्किप हो गई हो या किसी वजह से कोई गलत इंफॉर्मेशन यहाँ शेयर हुई हो। इसलिए इस इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक जरूर करिएगा, उसके बाद ही आप इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करिएगा। इस वीडियो का पर्पस था आपकी रिसर्च के लिए, अगर आपको कोई स्टार्टिंग पॉइंट्स चाहिए या कोई भी तरह की हेल्प चाहिए तो वो आपको इस वीडियो से मिल सकती है। बट यहाँ पे सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन डिस्कस हुई है और वो थी एफआईज ने किस किस कंपनी में अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। इसके साथ और बहुत सी बातें होती हैं जब हम रिसर्च करते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट्स का डिसीजन लेते हैं, तो बहुत से और फैक्टर्स हमें कंसिडर करने होते हैं। इन बातों को ध्यान रखिएगा और उसके साथ ही अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।